बैक ट्रेन करी थी ना आज, बैक देखते हैं। तो कैसा लग रहा हूँ मैं रेड ढूंढते हुए? Like a red flag. करना ही नहीं है, कहना ही नहीं। मैं शायद परसों रोमेनियन डेडलिफ्ट कर रहा था, और रोमेनियन डेडलिफ्ट में क्योंकि जो हेवी डंबल्स होते हैं वो थोड़ा सा अंदर की तरफ थे, वहाँ पे वो डंबल लेने के लिए जो बीच में डंबल्स का दलदल होता है तो क्रॉस करके मैं जा रहा था। एक डंबल मैंने सही से उठाया, पर दूसरे डंबल में मेरा ना पाँव थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, और इसकी वजह से मेरी लोअर बैक फिर इंजर्ड। तो जब से मेरी लोअर बैक में पेन है, इट हैज़ बीन लाइक आई थिंक दिस इज द सेकंड वीक। उसके बाद मन ही नहीं कर रहा है कि मैं अपने वेट ट्रैक करूँ या फिर हैवी वेट करूँ। इंजरी इज अ पार्ट। वेन एवर यू ट्राई टू इम्प्रूव यू आर मोर प्रोन टू इंजरी व्हेन यू आर इम्प्रूविंग। तो जितना ज़्यादा मतलब स्कोप ऑफ ग्रोथ होगा उसके लिए ऑफकोर्स जो भी काम करोगे वो थोड़ा सा ऑन अ हायर इंटेंसिटी होएगा। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट मसल बिल्डिंग, जब तक मैं हैवी लिफ्ट नहीं करूंगा अच्छे फॉर्म से तब तक मेरे को मसल फाइबर नया नहीं आएगा। लेकिन ऑफकोर्स जब मैं हैवी लिफ्ट करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाता हूँ टुवर्ड्स मल्टीपल इंजरीज। यहाँ पे यही है कि जैसे जैसे चीज़ में ग्रोथ और चाहिए वैसे वैसे तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। द फोकस हैज टू बी वेरी शार्प। यू कैन नॉट जस्ट टॉक टू योर फ्रेंड एंड डू योर हेवियर लिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा फोकस टूटा एंड इट्स गॉन। फोकस बहुत ज़रूरी होता है वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट any physical task that you are taking up. It can be riding a bicycle, it can be as simple as running, swimming. Be focused when you're doing this. सुबह सुबह लफड़े बहुत है, घर से बाहर ना निकलो जब तक यू फील कि कहाँ जाना है, क्या जाना है, क्यों जाना। मोस्टली कल पूरे दिन ट्रैवल होगा, इसीलिए मैं आज सोच रहा था कि जो भी एक ट्रेनिंग सेशन हो जाए जिसमें थोड़ा सा बैक करेंगे और आर्म्स कर लेंगे। सेमी आउटडोर काइंड ऑफ अ जिम वेयर यू कैन कंफर्टेबली डू ऑल योर स्टफ। See, it's mostly about taking a chance. I never attempted to come out of this society. I was always into the society gym. Today I thought if I'm doing everything in a different way, as I'm going out, I'm going on a staycation in some different state. So अगर ऐसा चांस ले सकते तो why not take a chance to go out and maybe explore new gyms. So this was the nearest possible option for me. वाइब फिट करके नियर टू पैसिफिक गोल्फ स्टेट। भाई क्या जिम है, मज़ा आ गया। और पहली एक्सरसाइज जो मेरी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वो मैं वेटेड पुलअप्स करूँगा। दे हैव अ रूफ टॉप एरिया एंड दे हैव दी मेन जो जिम होता है वो नीचे है, तो यहाँ पे भी अपना करो, कोई लेना देना नहीं है किसी से। इट्स अ गुड वाइब। अब तो मैं यहाँ काफ़ी आऊँगा जब तक ये बंद नहीं होता, भगवान करे कभी भी ना बंद हो। I don't know after how many days I'm doing weighted pull-ups. 15 किलो से 8-9 लगे, बट कम है, काफ़ी कम है, पर अच्छा लग रहा है। इट्स न्यू एक्सरसाइज। मैं मोस्टली मशीन्स प्रेफर करूँगा यहाँ पे। पहली बात तो मेरी कमर टूटी हुई है इसलिए मैं मशीन से करूँगा, और दूसरी चीज़ है कि नए जिम में जब तुम किसी मशीन की तरफ आते हो तो यू नेवर नो व्हाट माइट बिकम योर फेवरेट मशीन। फ्लैट पैर में बेसिकली नीचे जा रहे होते हैं तो यहाँ पर बॉडी ऊपर आनी है, और जब ये ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेच करो। इनटू द थर्ड एक्सरसाइज, वन आर्म। इसमें क्या है ना, जहाँ से उठा रहे हो ये तो ठीक है, बट जिस तरफ को कर रहे हो थोड़ा तो बेंड होएगा। कंफर्टेबली पहले बैठ जाओ, टिल्ट योर शोल्डर दिस वे, राइट। शोल्डर पे पीछे होनी चाहिए। अब जो ये गैप बनाया ना ये वाला, इधर पे एल्बो आएगी, पूरा रिलीज़ करो।
द ग्रिप विल बी लाइक द सुपाइन ग्रिप। ये लो वाला के लिए करेंगे। क्योंकि ये रैक यहाँ पे ऐसे मैं साथ मेन स्ट्रीम बाइसेप कर्ल मारूंगा। मुंह से थोड़ा सा छोटा है। टक्स की सबसे टॉप वेरिएशन मुझे ये लगती है सीटेड केबल में। तो ऐसा खींचना है, हाथ सीधे रखेंगे, ये पीछे अभी ट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन करेंगे। This is probably the last exercise that I'm doing for the rear delt। इस रैप के साथ हो बहुत ही बढ़िया है। Lighting plays a major role। ये साला मैं घर पे तो नहीं लगता ऐसा। बैक ट्रेन करी थी ना आज, बैक देखते हैं। द वर्कआउट वॉज गुड, एवरीथिंग वेंट वेल। घर जाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद एक शूट पे जाना है, वो शूट कंप्लीट करेंगे और बहुत सारा दिन बाकी है। सो आई हैव टू मेक फुल यूज़ ऑफ इट। बाय द वे आई विल बी ट्राइंग टू बी रेगुलर ओवर है ऑन माई व्लॉग्स, सो दैट मुझे भी दिखता रहे कि मैं क्या डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मुझे भी दिखता रहे कि मैं एक्सरसाइज में क्या सिर्फ जिम टाइम पास करने आ रहा हूँ या फिर मैं एक्चुअल में थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ और मेंटेन कर पा रहा हूँ। और अभी आज एक और जो टास्क था वो ये है कि हमको फार्मले का शूट करना है। एक मखाना रेसिपी बनानी है उनके लिए और थोड़ा ट्रेडिशनल लुक में उन्हें वो रेसिपी चाहिए थी। सो आई वोर द कुर्ता। अब कुर्ता तो मैंने पहन लिया लेकिन आई थिंक इट वॉज अ रॉन्ग डे। आई चोज़ द रॉन्ग डे टू मेक दी रेसिपी, क्योंकि कुर्ता ना स्ट्रेचेबल नहीं होता है एंड इट वॉज ऑलरेडी टाइट। तो ये आगे से थोड़ा टाइट लग रहा है, आगे से बटन है तो जैसे तैसे घुस गया, लेकिन एक कांड हो गया क्योंकि आज हमने बैक करी थी। लगता है कि पुल अप से कुछ ज़्यादा बैक पंप हो गई और हुआ क्या वो बताता हूँ। ये हो गया, ये फट चुका है, ये लैट्स की वजह से फट चुका है पीछे से और अभी भी फट रहा है। और रेसिपी बनानी है, मेरे पे कोई और कुर्ता है नहीं, तो अब फटे हुए कुर्ते को हम ऐसे डिस्प्ले करेंगे कि लगे ना कि ये फटा हुआ है। आगे से तो बढ़िया ही लग रहा है ना, पता भी नहीं चल रहा। बस ये ऐसे से ये ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। नहीं लड़कियों में तो हो सकता है ना, क्योंकि वो जो होता है बैकलेस, ये भी तो बैकलेस नहीं है। That's what I said. It's aesthetic enough.